से शिशुपाल ने भगवान को गाली देना प्रारंभ किया। भैया माताओं में मत जाओ, ओ भैया झंडा वाले भी वहीं आओ, माताओं में नहीं जाओगे, इधर आ जाओ, मर्यादा का पालन करो, जहां पुरुष हैं सिर्फ वहीं रहोगे। धार्मिक स्थान में भी धार्मिक मर्यादा का पालन हम सब करें, यही धर्म है ना। छोटी छोटी चीजों में पता चलता है कि हम लोग कितने धर्मात्मा हैं। छोटी छोटी चीजों में बहुत ध्यान रखना चाहिए इन बातों का। शिशुपाल गालियां दे रहा है, इस चोर को अध्यक्ष बना रहे हो, रणछोड़ को, ये कैसे हो सकता है? कायर है, रण छोड़ के भागने वाला है, इसे आप लोग जो है अध्यक्ष बना रहे हो। अर्जुन को बुरा लगा, अर्जुन को बुरा लगा, और जब अर्जुन को बुरा लगा भगवान श्री कृष्ण से कहा, ये आपको इतनी गालियां दे रहा है, अपशब्द बोल रहा है और आप सुन रहे हैं, क्यों, किस लिए? आपको कुछ नहीं करना है तो कोई बात नहीं, आप मुझे बताइए, मैं सेट कर देता हूं उसे। भगवान श्री कृष्ण बोले, तुम्हें क्या लगता है हम इसे ठीक नहीं कर सकते? हम भी ठीक कर सकते हैं, समय पड़ा तो कर ही देंगे। पर जानते हो ये कौन है? ये हमारी बुआ का लड़का है। जब इसका जन्म हुआ था उस समय बोले 2-3 किलो आलू ले लेना, और क्या। आप सबसे भी हमारा निवेदन है, कौन कौन चाहता है हमारे भोजन की पवित्रता बनी रहे? कौन कौन चाहता है हमारी सब्जी फल फूल इन सब की सब व्यवस्था अच्छी बनी रहे? चाहते हो तो जो राम कृष्ण की पूजा करते हो उन्हीं के पास से सब्जी खरीदा करो, उन्हीं के पास से खाने पीने की चीज खरीदा करो। क्योंकि आप सब्जियों का भी भोग भगवान का लगाते हो, आप फलों का भी भोग भगवान का लगाते हो, आप खाने पानी चीनी की हर भोग लगाते हो, और कहीं ऐसी जगह से आप भोग ले आओ, वो उल्टी सीधी चीज जगह से जो थूक थाक के लगा के वहां रख देते हो, नाले में धो के ले आते हो, तो भगवान को अशुद्ध पूजा करना हो जाएगा। ये हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम तो अपनी पूजा की पवित्रता बनाने के लिए बात कह रहे, समझ रहे हो ना? हाँ, हम किसी की बुरा नहीं कर रहे हैं, हम तो जो कह रहे हैं तुम खूब ठेला लगाओ, हमें कोई मतलब ही ना है। पर आप सबसे एक निवेदन है, आप लोग सभी अगर ईमानदारी से ठाकुर जी की पूजा, अपनी भोजन, अपनी सब्जी, इनमें पवित्रता चाहते हो तो उनते ही खरीदो वो सब चीज जो राम जी की पूजा करते हो, जो कृष्ण जी की पूजा करते हो, जो देवी मैया की पूजा करते हो, जो शिव जी की पूजा करते हो। अरे जो पूजा करेंगे वो अशुद्ध करेंगे ही ना तुम्हारी चीजन ने। बात समझ रहे हो ना भैया? रामधन, रामधन समझ रहे हो? इमरती एक कलावती समझ रही हो ना? तुम्हें लेके आता हो ना साग सब्जी बाजारते, तो बई पे लइयो जाके माथे पे लंबो तिलक लग रहो होए, हाथ में कलावा बांधे रहो होए, और जाके दुकान में हनुमान जी को चित्र टंग रहे हो होए। महाराज जी हम किसी का विरोध नहीं करते, हमें का परी, हम तो बिना विरोध के सीरा सिलटा देंगे। हाँ, जिसे मैं हार समझा था गला अपना सजाने को, जिसे मैं हार समझा था गला अपना सजाने को, विषैले नाग बन बैठे हमी को काट खाने को। जिस दिन हिंदू जाग जाएगा और अपना व्यापार सिर्फ हिंदू से करेगा, कसम से कहता हूं उस दिन सब घुटनों पे आ जाएंगे।
राधे राधे बोलना पड़ेगा। बताओ हमारी बात से कौन कौन सहमत है और हमारी बात मानेंगे? अच्छा सहमत छोड़ो, कौन कौन हमारी बात मानेंगे कि आज के बाद भोजन की सामग्री, सब्जी, दाल, सब्जी, मिठाई, दूध, ये जो भी चीजें बाजार की होती है वो हम सिर्फ उन्हीं से खरीदेंगे जो राम की पूजा करे, कृष्ण की पूजा करे, देवी हनुमान की पूजा करे, जहां से शुद्धता की गारंटी हो हम वहीं से खरीदेंगे। कौन कौन तैयार है इस बात को करने के लिए? इससे करने से आपके घर की पूजा शुद्ध हो जाएगी, इसको करने से आपके घर के लोगों की बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। हम आपको वचन देता हूं। एक बार और हाथ उठा के बता दो कौन कौन हमारी ये बात मानेंगे। जियो मेरे लाल, भगवान तुम्हें खुश रखे, भगवान तुम्हारे घर में, मैं तो जो कह रहा हूं तुम्हें खरीदने की जरूरत न पड़े, तुम्हारी बिटौरा की छान पे खूब तोरई हो, तुम्हारे ही घर में होए, काशी फल है जाए, तोरई है जाए, बैंगन भी होते हैं क्या बिटौरा पे? वो नहीं होते, वो तो शायद खेत में होते हैं। हाँ पतो है मुझे, खेत में होते हैं वो, तो वो खेत में खूब है जाए, भगवान करे। और जिन पे खेत हो वो अपने ही घर में उगाना चाहिए उनको, सब सब्जी वब्जी, शुद्धता ज्यादा ध्यान रहेगी। ठीक है, चलो कथा में आ जाओ। कहां तुम साग बेचने पे लगा दिया मुझे। लेकिन ये भी पूजा को सुरक्षित रखने का विषय था, इसलिए मेरे मन में था, मैंने बोल दिया। और मुझे आशा है जितने भी हिंदू समझ रहे हैं, अगर घर में ठाकुर सेवा है तो हमें इस पवित्रता का ध्यान रखना ही पड़ेगा। हम हर किसी का दिया हुआ नहीं अपने भगवान को भोग लगा सकते। तो संत ने कहा कि जाओ, तो वो गए। कितना साग दोगे इस पत्थर के बदले? बोले 1-2 किलो आलू ले लेना। चले गए आगे, एक कपड़े वाले के यहाँ गए, उनसे पूछा, बोले महाराज ये अच्छा सा वस्त्र है, बताइए हमको, ये बताइए कि इस पत्थर के बदले कितना वस्त्र दे दोगे? बोले 2-3 थान ले जाओ, अच्छा चमक रहा है पत्थर। फिर एक सोने की दुकान पर गए, उस पत्थर को दिखाया, बोले ये पत्थर है मेरे हाथ में, इस पत्थर के बदले तुम कितना गोल्ड दे दोगे? तो उस व्यक्ति ने देखा, जानकार था थोड़ा बहुत, पत्थर कीमती लगा उसे। बोले देखो भाई सही बताएं, हमारे दुकान में इतना गोल्ड नहीं है कि हम तुम्हें दे के भी इसकी कीमत चुका सके, बहुत महंगा लग रहा है ये पत्थर, ले जाओ। एक डायमंड की परख करने वाले के पास में गया, उसने कहा कि मेरे पास कोई कीमत नहीं इसकी। राजा के पास गया, राजा ने बड़े बड़े पारखी बुलाए, बताओ इस पत्थर की क्या कीमत होगी? तो पारखियों ने कहा पूरा राज्य दे दो तो भी इसकी कीमत नहीं चुका सकते, इतना अनमोल ये पत्थर है, ये मणि है, साधारण नहीं है, ये पारस मणि है, लोहे को छू ले तो सोना बना दे। बोले क्या कहते? बोले हाँ। तो उसने कहा भैया कहां से ले आए हो तुम? बोले हम जहां से भी लाए, पर ये बताओ कीमत क्या है? बोले हम पूरा राज्य भी दे के नहीं चुका सकते। बोले अच्छा लाओ फिर दे दो वापस। अब उसको टेंशन हो गई कि आलू वाला तो 2 किलो ही दे रहा था, राजा पूरा राज्य दे रहा है, इतना डिफरेंस कैसे? संत के पास आए और संत को दिया, बोले गुरुजी ये पकड़ो, आप, मैं किसी को दे के नहीं आया, पर इतना डिफरेंस कैसे? ये पत्थर यही था, आलू वाला 2 किलो 3 किलो आलू दे रहा था, और राजा कह रहा पूरा राज्य दे के भी मैं नहीं चुका सकता, ऐसा क्या है? तब गुरुदेव ने कहा पुत्र तुम पूछ रहे थे ना सत्संग की वैल्यू क्या है, सत्संग का मोल क्या है? जितना सुनने वाले की क्षमता होगी सत्संग उतना ही अनमोल हो जाएगा। आलू वाले की परख ही नहीं है, उसे 2-3 किलो में ही बहुत लग रहा था, पर वस्त्र वाले को 2-3 थान में ही बहुत लग रहा था। और सोने तक एक भजन गाता हूं, अभी तो जगाया तुझे फिर सो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, जाने का समय नजदीक आ गया है। तो आप जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं इस कथा को शेयर कर दें अपने उन लोगों के लिए जिन्हें 7 दिन का लाभ मिले। कल से ठीक 3:30 बजे दिल्ली में राम कथा प्रारंभ हो जाएगी। आप लोग YouTube पे यहीं बैठ के राम कथा सुनना, आज तक राम भागवत सुन रहे हो, कल से ठीक दिल्ली में 3 बजे राम कथा प्रारंभ होगी। दिल्ली में मुझे जितने भी सुन रहे हैं जापानीज पार्क के आसपास में, जापानीज पार्क के आसपास में जितने भी लोग सुन रहे हैं पहले ही दिन से पहुंचना, अकेले नहीं अपने बच्चों के साथ पहुंचना।
राम के चरित्र को जानना, रामायण को जानना, ये प्रत्येक सनातनी बच्चे का अधिकार है और जानना चाहिए भी। मेरा निवेदन है प्रशासन के लोगों से, मेरे सीधे साइड में जो लोग खड़े हैं, प्लीज उन्हें एक बार और बैठाल दीजिए, हाथ जोड़ के प्रेम से बैठाल दीजिए। आप बैठ जाएंगे, बहुत आनंद आने वाला है। मिल के गाइए। अभी तो जगाया तुझे, अभी तो जगाया तुझे, फिर सो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, हो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। अभी तो जगाया हो, अभी तो जगाया तुझे, फिर सो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, हो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। श्री राधे। दोनों हाथों से सेवा करते रहे, ताली बजाते रहे। हरि बोल। हम परदेसियों की यही है निशानी, हम परदेसियों की यही है निशानी। आए और चले गए, खत्म कहानी। 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 कोई गया हंसते हंसते, हो। दोनों हाथ ऊपर करिए, इतनी मस्ती में ताली बजाइए और शब्दों को पीछे गुनगुनाइए। ओ कोई गया हंसते हंसते, ओ कोई कई कई घंटे उसी सोशल साइट पे निकाल देते हैं। जीवन अनमोल है। अगर आपको मित्र बनाना ही है तो आपके सबसे अच्छे मित्र हैं आपके माताजी पिताजी, और उनसे भी अच्छा मित्र अगर चाहिए तो मेरे कृष्ण से अच्छा मित्र कोई हो नहीं सकता। अगर मित्र बनाना है तो मेरे कृष्ण को बनाओ। बहुत सुंदर मित्रता मेरे कन्हैया की सुदामा जी के साथ में बनी। अद्भुत मित्रता है सुदामा जी के साथ कन्हैया की। एक दिन कन्हैया सांदीपन गुरु जी के यहां पढ़ने के लिए जा रहे थे। मार्ग में किसी बालक के रोने की आवाज सुनी, सारथी को भेजा। सारथी ने वापस आकर बताया कि एक ब्राह्मण बालक है जिसके पैर में कांटा लगा है और वो रो रहा है। भगवान ने जैसे ही सुना ब्राह्मण बालक है, दौड़ कर गए भगवान, रथ से कूद कर गए और भगवान ने उस बालक से कहा तुम्हारा नाम क्या है, हम तुम्हारे चरण से कांटा निकाल देते हैं। सुदामा जी ने कहा मेरा नाम सुदामा है, ब्राह्मण बालक हूं, तुम मेरे चरण को मत छुओ क्योंकि तुम्हें देखकर ऐसा लगता है तुम किसी राजा के पुत्र हो, और तुम अगर मेरे चरण को छुओगे तो तुम्हारी शोभा नष्ट हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे जो मानव अपने जीवन में ब्राह्मण के चरण छू लेता है उसकी शोभा नष्ट नहीं होती, उसकी शोभा बढ़ जाती है। आज इस समाज में ऐसे भी लोग हैं जो बहुत बुरा बुरा बोलते हैं धर्म के लिए, साधु संत ब्राह्मण के लिए। बोलना नहीं चाहिए।
समाज तो ये सभ्यता किसको कहते हैं? किसी के लिए भी बुरा मत बोलो, कोई भी हो, आप अगर पंडित जी भी हो तो आप किसी भी समाज के व्यक्ति के लिए बुरा नहीं बोलो। यही समझदारी, यही मानवता है। किसी को गाली देके कोई महान नहीं बनता, कोई भी नहीं। महान सम्मान देकर ही बन सकते हो आप। भगवान क्षत्रिय थे, राम, किसको गाली दी भगवान ने? जवाब दो। भगवान कृष्ण यादव थे, यदुवंशी थे, किसको गाली दी भगवान ने? परशुराम बामन ब्राह्मण थे, किसको गाली दी भगवान ने? भगवान बाराह बने, भगवान नरसिंह बने, किसको गाली दी भगवान ने? उसी भगवान को हम पूछते हैं और उसी के पद चिन्हों पर नहीं चलते। कैसे भक्त हैं हम? लोग कहते बुद्ध धर्म, बुद्ध धर्म। हम कह रहे बुद्ध भगवान ने किसको गाली दी? बताना जरा, बताओ आप। किसी एक को भी गाली दी हो बुद्ध भगवान ने तो हमको बता दो। एक अपशब्द बोला हो कभी? अगर मैं बुद्ध का भक्त हूं और किसी को अपशब्द बोल रहा हूं तो इससे मैं बुद्ध का अपमान कर रहा हूं। राम का भक्त हूं और मैं किसी को अपशब्द, जब आप बेकार में अपशब्द बोल रहा हूं तो मैं राम का अपमान कर रहा हूं। मानवता कहती है किसी का अपमान मत करो। वर्ण व्यवस्था कोई मिटा नहीं सकता इस देश से, लेकिन किसी भी वर्ण का अपमान करना ये हमारी मानवता नहीं है, नहीं है, नहीं है। अपशब्द मत बोलो, उल्टा सीधा मत बोलो, किसी का अपमान मत करो, किसी की बहन बेटी की डिसरिस्पेक्ट मत करो। यह है मानवता, इसका सम्मान करो। भगवान ने कहा कि आपके चरण छूंगा तो मेरी शोभा बढ़ जाएगी। नहीं माने, भगवान ने जिद की और सुदामा के चरण से भगवान कांटा निकालने लगे। और जब हाथ से कांटा नहीं निकला भगवान के, तो मैंने संतों के मुंह से सुना है भगवान ने अपने दांतों से, अपने मुंह से सुदामा जी के चरण से कांटा निकाला। मुंह से, दांतों से। हम आपसे एक आग्रह करते हैं, एक प्रश्न है हमारे मन में। तुम्हारे पैर में कांटा लग गया, एक रिश्तेदार का नाम बताओ जो तुम्हारे पैर से कांटा अपने मुंह से निकालते, दांतों से निकालते। बताओ, एक रिश्तेदार याद करो जिनके लिए पूरा जीवन जी रहे हो, उनमें से एक रिश्तेदार ऐसा हो, एक जानकार आपका ऐसा हो जो तुम्हारे पैर के कांटे को अपने मुंह से निकाले। बोलो, जवाब दो। कुछ तो बोलो, मना कर दो। नहीं है ना? मेरे कृष्ण हैं। इस संसार में कांटा निकालने वाले नहीं हैं। जिसे अवसर मिलेगा वो कांटा चुबाने का काम जरूर करेगा, अवश्य करेगा कांटा चुबाने का काम। कांटा निकालने का काम तो मेरे कृष्ण ही करते हैं। जो मेरे कृष्ण के हो गए हैं उनके जीवन के सारे कांटे निकल के बाहर हो जाते हैं, कोई संशय नहीं। आवाज आ रही, बंद करवाओ, क्या है? तो अपना ये प्रयास करें हमारे मित्र कृष्ण हो, संसार नहीं। सुदामा जी के पैर से कांटा निकाला। सुदामा जी कहने लगे तुमने मेरे ऊपर बड़ी कृपा करी, मैं तुम्हें क्या दूं? देखो, व्यर्थ में कुछ नहीं लेना चाहिए किसी से। कहते हैं ना, फ्री में मिल गया, फ्री में कुछ नहीं लेना चाहिए, नहीं तो दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। जिससे भी जो भी आपको प्राप्त हो रहा है उसे ज्यादा नहीं तो थैंक यू तो बोल ही दो, और प्रयास ये करो बदले में उसे कुछ दिया जा सके। हम उसे अपनी तरफ से दें कुछ, जिससे उसका ऋण न रह जाए हमारे ऊपर। सुदामा जी बोले हम तुम्हें क्या दें, हमारे पास कुछ नहीं है। भगवान बोले जो तुम्हारे पास है वो किसी के पास नहीं है, हमें आशीर्वाद दो, और जिस चरण से हमने कांटा निकाला उस चरण को हमारे सर पे रख दो, जिससे हमारा उद्धार हो जाए। हाँ,
भगवान की ये दयालुता देखकर सुदामा जी प्रसन्न हो गए, रोने लगे। इतना भी दयालु कोई कैसे हो सकता है। भगवान को देखकर सुदामा जी प्रसन्न थे। सुदामा जी से कहा कृष्ण जी ने कि आप हमारे मित्र बन जाओ, हमारे मित्र बनो आप। सुदामा जी बोले नहीं, मित्रता बराबर के लोगों में होती है, मैं आपके बराबर का नहीं हूं, आप राजकुमार हो, मैं दीनहीन ब्राह्मण हूं, ऐसे मत बोलिए, आप हमारे मित्र बनिए। भगवान श्री कृष्ण ने उनको अपना मित्र बना लिया, सुदामा जी को। और जब मित्र बनाया, दोनों पढ़ने के लिए गए। एक दिन सुदामा जी से कहा पाठ सुनाओ, गुरु जी ने जैसे ही कहा पाठ सुनाओ, गुरु जी के कहने पर वो पाठ सुनाना प्रारंभ किया तो वो बीच में पाठ भूल गए, बीच में पाठ भूल गए। तो गुरु जी ने दंड दिया, जाओ वन में जाओ, समिधा बीन के लाओ। समिधा माने सूखी लकड़ी लेके आओ, यज्ञ के भंडारे के काम आएगी। ठीक है। कन्हैया की बारी बाद में आई। कन्हैया से कहा तुम पाठ सुनाओ। तो कृष्ण कह रहे हैं चार वेद कंठस्थ मोय, कहूं तो होय रस भंग, अपनो पाठ भुलाए के मैं जाऊं सुदामा के संग। चार वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण सब कंठस्थ है, क्या सुनाऊं? पर अभी सुना दिया तो मेरा मित्र अकेला पड़ जाएगा। गुरुजी मैं भी पाठ भूल गया, ये है मित्रता। ये जितने भी लोग बैठे यंगस्टर्स, लिसन टू मी अटेंटिवली, प्लीज गिव मी द आंसर। आई हैव वन क्वेश्चन फॉर यू, प्लीज जवाब देना। कौन सा मित्र ऐसा है जो ये चाहता हो, तुम एक ही क्लास में एग्जाम दे रहे हो, कौन सा मित्र ऐसा है जो चाहता हो कि तुम्हारे नंबर उसे अच्छे आ जाए? बताओ, है कोई? एक मित्र का नाम बता दो जो ये कहे मेरे नंबर तुमसे लेस आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम अच्छे यार, तुम्हारा आना चाहिए नंबर। और IAS IPS का एग्जाम दे रहे हो, बोल तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए, मैं रह जाऊं, कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम ट्राई करूंगा। है कोई? ये मित्रता नहीं है साहब, अच्छे टाइम का यूज करना है। जवानी है, चेहरे पे थोड़ा ग्लो है, उसके चक्कर में थोड़ा गुलाब का फूल घूम रहा है और कुछ नहीं। मित्र किसको कहते? कृष्ण से सीखो। कृष्ण बोले गुरुजी मैं भी पाठ भूल गया। पाठ भूल गए, तुम भी जाओ। 2 मुट्ठी चने दिए, दोनों जने पढ़ने के लिए गए। और जब दोनों पढ़ने का समिधा बीनने के लिए गए, समिधा बीनने के लिए जब गए, सुदामा जी को बैठाला, तुम यहीं बैठो पंडित जी, हम लेके आएंगे समिधा। पंडित जी बोले तुम अभी पहली बार आए हो, तुम्हें क्या पता, हम तो 1-2 बार पहले भी आ चुके हैं, हम ही लकड़ी बीन लाएंगे, तुम रहने दो। बोले नहीं 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 तुम, वो करे तुम बैठो, वो करे तुम बैठो, तुम ऐसे दोनों आपस में करे तुम बैठो। आज के 2 मित्र चले जाते घूमने, दंड मिलता कि जाओ लकड़ी बीन के लाओ, तो क्या कहते वो? अरे यार मैं चला तो जाता, मेरे पैर में दर्द हो रहा है, तो आज तू थोड़ा देख ले। और दूसरा क्या कहता, ओ बहुत पेन है, हेडेक हो रहा है। मैं ठीक है, तू देख लो। अंत में फिर यही करते, तू अपना कल्ला, मैं अपना कर लाता हूं। वो फ्रेंड नहीं है साहब, वो फ्रॉड है। आज मित्र नहीं मिलते, शत्रु मिलते हैं। आज फ्रेंड नहीं मिलते, फ्रॉड मिलते हैं। और दुर्भाग्य है कि हम फ्रॉड को फ्रेंड बनाए बैठे अपना। आप मित्रता ढूंढना चाहते हो तो सिर्फ माता पिता में ही मिलेगी, जिसमें तुम्हें कोई कष्ट नहीं है। तुम्हारे पिता में, तुम्हारी मां में, तुम्हारे गुरुदेव में और बार तुम्हारे भगवान में। भगवान ही सच्चे मित्र हैं, श्री कृष्ण ही सच्चे मित्र हैं। सुदामा जी को बैठाल के कन्हैया चले गए समिधा बीनने के लिए, लकड़ी बीनने के लिए। यहां पीछे से क्या हो गया, सुदामा जी को भूख लगी और सुदामा जी ने कन्हैया के बटके और अपने बटके दोनों चना खा लिए। नोट कर लें एक बात, जीवन में किसी का हक अगर खाओगे तो तुम्हें दरिद्रता का सामना करना पड़ेगा।
अवश्य भेव भुक्तभ्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न क्षीयते कर्म जन्म कोटि सतेरपि। याद रखिए, तुम्हारे किए हुए कर्म तब तक नष्ट नहीं होते जब तक तुम उन कर्मों का फल न भोग लो। इसके लिए चाहे तुम्हें 100 कल्पों तक जन्म क्यों न लेना पड़े। किसी का भी हक नहीं खाना चाहिए। नोट कर ले इस बात को, किसी का भी नहीं। हो सके तो अपना हक खिला दो, किसी का हक मत खाओ। सुदामा जी का हक, सुदामा जी ने कन्हैया का हक खाया और फिर वो क्रिया भी हुई, आप सबको पता ही है। एक दिन भगवान और सुदामा जी अपने अपने स्थान के लिए चले गए। समय निकला, सुदामा जी का विवाह हुआ। सुदामा जी की पत्नी का नाम था सुशीला। छोटे छोटे बाल गोपाल हुए। भगवान द्वारका में सेटल हो गए। द्वारका में भगवान का विशाल साम्राज्य, बड़े बड़े देवता भगवान को नतमस्तक होने आते हैं। पर सुदामा जी की स्थिति बड़ी विचित्र थी। उनके घर में अन्न तो छोड़ी, अन्न का दाना भी नहीं था। एक दिन उनकी पत्नी ने उनसे कहा, नाथ, मैंने सुना है कि आपके मित्र हैं द्वारकाधीश बचपन के, तो बचपन के मित्र जिनके द्वारकाधीश हों, उन्हें फिर किसी के आगे हाथ फैलाने की क्या आवश्यकता है। सच तो यह है, जब भगवान से मित्रता हो तो दुनिया के आगे कभी हाथ नहीं फैलाना चाहिए। अगर हाथ फैलाना ही है तो गोविंद के आगे, द्वारकाधीश के आगे हाथ फैलाओ। वहां से मिलता भी अपार है, कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है। सुदामा जी बोले, देवी बात तो तुमने सही कही, पर विद्यालय में तो सब बराबर होते हैं, वहां कौन छोटा कौन बड़ा। अब तो बात अलग है, अब तो वो द्वारका के राजा हैं, कैसे जाएं। अरे नहीं महाराज, वो तो द्वारकाधीश हैं, दयालु हैं, कृपालु हैं, तुम्हारे ऊपर दया करेंगे। पर फिर भी देवी एक बात तो सुनो, राजा के यहाँ, भगवान के यहाँ, गुरु के यहाँ, बेटी के यहाँ, मित्र के यहाँ, छोटी बहन के यहाँ कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। वैद्य के यहाँ कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। समझ गए? किन किन के यहाँ? वैद्य के यहाँ, राजा के यहाँ, मित्र के यहाँ, भगवान के यहाँ, गुरु के यहाँ, बेटी के यहाँ, छोटी बहन के यहाँ, इनके यहाँ कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। वैसे तो अगर बाजार गए हो तो अपने घर में भी खाली हाथ नहीं आना चाहिए, चाहे 4 मूंगफली लेके आओ। पहले बुजुर्ग ऐसा करते थे। आजकल तो बस जब से ही मोटरसाइकिल आई है संस्कार उड़ गए हवा में। सही में पहले कोई गांव से कस्बे में जाता था तो कुछ न कुछ लाता था, खाली हाथ नहीं आता था। जो कुछ न कुछ घर में लेके आता है उसे शुभ मानते हैं। मुझे तो याद है, हमारे कई रिश्तेदार ज्यादा नहीं लाते थे तो केला ही लाते थे। केला, पेठे की गांठ, पेठे की गांठ लाते थे। और शरीर में ढकेलों पे वही मिलते थे, केला के पेठे की गांठ, और सस्ते भी आते थे। और कई केला तो ऐसे आते थे वो छिलका ही छिलका, केला है ही नहीं भीतर, फिर भी लाते ही थे क्योंकि वही मिलते थे। और उन केलाओं में भी ये ध्यान लगा रहता था कब ये जाए कब हम खाएं। आजकल के बच्चे क्या जाने, जो मिठाई के डिब्बे पड़े रहते हैं उनके आगे, केला खाना, मिठाई खाना कोई हमसे सीखे। बचपन में हमारे लोगों की उम्र की बचपन में देखो खाने को मिलता ही नहीं था ढंग से। इन लोगों के तो जब से पिज्जा बर्गर आए भैंसासुर होते हुए चले जा रहे हैं, पर कुछ अच्छी चीज खाएंगे नहीं, बेकार चीजें खाते खाते काम खराब करते रहते अपना अपने शरीर का। खैर मैं आपसे नहीं कह रहा हूं, आप लोग तो बड़े देवी देवता आए हुए हैं यहाँ पर, सो आपको मैं राधे राधे बोल रहा हूं। तो मेरे प्यारे, इनके यहाँ कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। सुशीला जी पड़ोसी के यहाँ गई, वहां से 2 मुट्ठी तंदुल मांग कर लाई और वो फटी हुई धोती में बांध के दे दिया और कहा, द्वारकाधीश को जाके कहना किसी को इतना गरीब भी मत बनाओ, तुम्हें भी भेंट करनी पड़े तो पहले भिक्षा मांग के लाए। इतना तो दो कम से कम, तुम्हें भेंट करे तो अपने घर से कर सके। सुदामा जी समझ गए देवी बहुत दुखी है।
कोई नहीं देवी, धैर्य रखो, द्वारकाधीश सब अच्छा करेंगे, सब भला करेंगे, कुछ भी बुरा होने वाला नहीं। सुदामा जी गए। पर एक बात और नोट कर लीजिए, जब हम भगवान के यहाँ जाते हैं, गोविंद के यहाँ जाते हैं, जैसे आप लोग यहाँ निकले हो ना कथा के लिए, जब आप अपने घर से निकले हो तब, और जब तक घर वापस नहीं पहुंचोगे तब तक मेरा ठाकुर जी तुम्हें देखता रहेगा, तुम्हारी देखभाल करता रहेगा, तब तक। सुदामा जी को नदी पार कराने के लिए भगवान केवट बने। सुदामा जी ने कहा, अरे ओ भैया केवट, हमें पार करोगे क्या? सुदामा जी कह रहे हैं, केवट हमें पार करोगे क्या? भगवान का आंसर सुनो कितना प्यारा है। भगवान कह रहे हैं, हमारा तो काम ही जीव को पार करने का है। अब ही ना समझे होंगे, बटेश्वर के जो ठहरे, बटेश्वर के नहीं, बीहड़ के हो, कहां से समझोगे? भगवान ने क्या कहा? हमारा तो काम ही जीव को पार करने का है। तुम पार होना चाहते हो कि नहीं? ये सोफा वाले तो अब भी नहीं चाहते, फैले बैठे, बोले हाँ हो जाओ जिनको होना है, हमें तो हमारे कर्म पता है, हम हो ही नहीं सकते। बताओ किस किस को पार होना है? हाथ हिलाओ नहीं, जुबान हिलाओ नहीं, कान हिलाओ नहीं, और पार होना है फोकट में बैठे बैठे। राधे राधे बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। तो भगवान ने, हम भगवान को नमन करते हैं, यदुवंशियों को। एक बार संतों का साप लग गया था, जनश्यतियो मंदा मूसलम कुलनाशनम। उसी साप के कारण सभी यदुवंशी आपस में लड़कर समाप्त हो गए थे। और जब बलराम जी महाराज रोकना चाहा तो भगवान ने कहा कि आप भी अपनी लीला पूरी कीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण की बात को मानकर बलराम जी महाराज ने भी अपनी लीला पूरी की। श्री कृष्ण के चरण में वो तीर लगा, और जब वो तीर लगा तो भगवान भी जाने की तैयारी करने लगे। भगवान के पास उद्धव पहुंचे। उद्धव ने पूछा, महाराज जब आप पृथ्वी छोड़ के जाएंगे तो धर्मम किम शरणम गतः, धर्म किसकी शरण में जाएगा? तब भगवान कहते, चिंता नहीं करो, मैं इस पृथ्वी को छोड़कर नहीं जा रहा हूं। जो भी जीव भागवत की शरण में आएगा उसे ये मान लेना चाहिए कि वो मेरी ही शरण में आ गया है। ये जो भागवत है ये साधारण नहीं है, ये साक्षात कृष्ण स्वरूप है। और भगवान श्री कृष्ण ने अपने स्वरूप को भागवत में विराजमान कराया और उद्धव से कह दिया था कि इस दिन द्वारका समुद्र में डूब जाएगी, तुम ध्यान रखना। भगवान की बात मानकर उद्धव जी चले गए। भगवान ने अपने स्वरूप को भागवत में विराजमान कराया, अंतर्ध्यान हुए। कलयुग का वर्णन, कलयुग के राजाओं का वर्णन, मार्कंडेय ऋषि को प्रलय का दर्शन आदि आदि इस भागवत में है। आइए हम और आप सभी भागवत को प्रारंभ से लेकर अंत तक श्रवण करते हैं। जो लोग खड़े हो रहे हैं वो हिंदुत्व की एकता के अगेंस्ट में है। जो लोग खड़े होकर इस यज्ञ में विघ्न डाल रहे हैं, अभी मैंने आपसे कहा कि कम से कम 1.5 किलोमीटर हमको पैदल चलना है अपने सनातन की सुरक्षा के लिए, और उसके बाद भी आप अभी खड़े हो गए तो ये दर्द तो मुझे होगा ही कि हमारे धर्म के प्रति हमारी कितनी निष्ठा है। एक धर्माचार्य कहे और हम फिर भी न सुने, इससे पता चलता है कि हम कितने बड़े धर्मात्मा हैं। आइए दोनों हाथ जोड़िए, भागवत का प्रथम श्लोक उच्चारण करिए, संपूर्ण भागवत श्रवण करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान को प्रणाम करके भागवत के प्रथम स्कंद में 19 अध्याय हैं। सूत सौनक संवाद है, 24 अवतारों का वर्णन है। द्वितीय स्कंद में 10 अध्याय हैं, सद्यो मुक्ति क्रम मुक्ति का वर्णन है। तृतीय स्कंद में 33 अध्याय हैं और सृष्टि का वर्णन है।
चतुर्थ स्कंद में 31 अध्याय हैं, विसर्ग लीला का वर्णन है। पंचम स्कंद में 26 अध्याय स्थान शक्ति लीला का वर्णन है। पंचम स्कंद में 19 अध्याय हैं, पोषण लीला का वर्णन है। षष्ठम स्कंद में 19 अध्याय हैं। पंचम स्कंद में 26 अध्याय हैं, स्थान शक्ति लीला का वर्णन है। षष्ठम स्कंद में 19 अध्याय हैं, पोषण लक्षण लीला का वर्णन है। सप्तम स्कंद में 15 अध्याय ऊती लीला का वर्णन है। अष्टम स्कंद में 24 अध्याय मनवंतरों का वर्णन है। नवम स्कंद में 24 अध्याय ईशान लीला का वर्णन है। दसम स्कंद में 90 अध्याय हैं, निरोध लीला का वर्णन है। एकादश स्कंद में 31 अध्याय हैं, मुक्ति लीला का वर्णन है। द्वादश स्कंद में 13 अध्याय हैं, आश्रय लीला का वर्णन है। राजा परीक्षित 7वें दिन सुखदेव जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हैं, द्रव्य फल फूल उनके चरणों में समर्पित करते हैं, नमन करते हैं। नियम है कथा सुनने के बाद हमें महाराज की पूजा करनी चाहिए, दक्षिणा देनी चाहिए। यज्ञ की पत्नी का नाम है दक्षिणा। किसी भी यज्ञ की संपन्नता दक्षिणा के बाद ही होती है। तो उन्होंने वो किया और गंगा के तट पर आकर बैठ गए। गंगा के तट पे आना, कुशासन पर बैठना, तक्षक का डसना, ये श्राप की पूर्ति वर था। पर राजा के प्राण तो उसी समय भगवान में समा गए थे जिस समय भागवत संपन्न हुई थी। आइए भागवत का अंतिम श्लोक बोलेंगे सभी। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समन, प्रणामो दुख समन, तम नमामि हरिम परम, तम नमामि हरिम परम। वेद व्यास जी महाराज ने कहा है, हे कलयुग के लोगों, कलयुग में कल्याण कराना बहुत सरल है। जो मनुष्य कलकाल में भगवान के नाम का आश्रय ले लेता है उसका कल्याण होने से कोई नहीं रोक सकता। जीवन में 2 काम करने हैं। पहला, भगवान की कथा सुनो और गुरु के द्वारा दिए हुए मंत्र का जाप करो। 2 काम अगर आप ये करते हो तो आपका कल्याण निश्चित होगा, निश्चित होगा, निश्चित होगा। आप वचन ले लें अपने आप से, जब भी हमें खाली समय मिलेगा, चाहे आधा घंटा ही मिले, पर हर दिन कथा सुनेंगे। यूट्यूब पे हर दिन कथा आती है। किस किस ने सब्सक्राइब कर रखा हमारे यूट्यूब चैनल को? तो हर दिन कहीं ना कहीं से तो लाइव आती है। आप उसे श्रवण करते रहें और इस कथा को अपने जीवन में उतारें, गुरु मंत्र को उतारें। आपका कल्याण होने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे कहा नाम जपो, तो कलिकाल में एक बहुत अच्छी बात है नाम जपने की। नाम संकीर्तनम मतलब सबके साथ कीर्तन करो। अब इसका लाभ क्या है? यहां कितने हजार लोग बैठे हैं, कोई गिनेगा? गिन पाएगा? आप एक बार बोलेंगे राधे राधे अकेले बैठ के तो एक बार का फल मिलेगा। लेकिन जब हजारों लोग बैठे हों और तब एक साथ राधे राधे बोलेंगे तो जितने 1000 लोग बैठे होंगे उतने हजारों का नाम जो है आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा। ये सिर्फ कलयुग में है, ये सिर्फ कलयुग में है और कहीं नहीं। आप सबसे हमारा निवेदन, ये कार्यकर्ता लोग आपके सेवा ले रहे हैं, आप पूजन कर रहे हैं, भागवत जी की विदाई कर रहे हैं। जितने भी लोग बैठे हैं 2 काम करेंगे अभी, एक तो पूजन और एक नाम जाप। 2 मिनट हमारे साथ बैठकर नाम जाप करेंगे। कोई भी व्यक्ति खड़ा नहीं होगा, ज्यादा ज्यादा नाम जाप करें। चतुर्वेदी जी मंच पे आ जाएंगे, भागवत जी का पूजन करेंगे और आप सब जो बैठे हुए लोग हैं नाम जाप करें। 5 मिनट में कम से कम हम करोड़पति बन जाएंगे नाम के। इतने लोग बैठे हुए यहां पर, कोई हिलेगा नहीं। आरती और भागवत जी की विदाई के बाद यात्रा प्रारंभ होगी। इसमें अभी हमको और 10 मिनट लग जाएंगे। श्री कृष्ण गोविंद। सभी बैठे बैठे पूजन कर लें। आप जो भी दक्षिणा आज इनको दे रहे हैं ना भागवत जी के पूजन में, ये सारी दक्षिणा सनातन बोर्ड की जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, कृष्ण भूमि की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, आगे जो धर्म की लड़ाई लड़नी है, ये सारी उसी में काम आएगी। तो आप जो भी सेवा करें